आज को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और प्रियता हालेलुया। और मैं अनुपम का सम्मान का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लाइव पे पर आने का मौका दिया। और नागिसन कर आपको भी जय मसीह की और प्रियता हालेलुया। आइए हम सब उस महान याव की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद या परमेश्वर जो आपने इतनी अच्छी शाम दी और आज की शाम जितने लोग इस दिन के जमा हुए हैं उन लोगों पर आपकी आजीव बरकत हो, क्योंकि मैं आज फिर से बाइबल के वचन में से सन की बात उन्हें बताने वाली हूँ, ताकि वो लोग उस बात को आपके नजरिए आपके कानों से मुझे सुने और आप उन्हें बुद्धि देगा, ताकि वो ठीक से वचन की बातों को समझे और सही आते पर चल के अपनी जिंदगी बिताएं। और ये प्रार्थना को आपके अद्भुत धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब उस महान यहोवा की प्रार्थना करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता जो मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटो यही इसी का ध्यान, वो बढ़े मैं घटो यही इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। या आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आइए अब हम सब कुछ महान यावर के वचन में चलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग निकालें योमियो का वचन और उसकी 10 और उसका 10 अध्याय। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग निकाले योमियो का वचन, उसका 10 अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए ये मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर 10 अध्याय का वचन है जिसमें लिखा हुआ है क्योंकि धार्मिकता के लिए ये मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए ये मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो इस वचन में जो लिखा हुआ है आप लोग वो जानते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि मतलब कि हम यीशु मसीह में एक बार अपने चेलों से कहा था कि तुम्हारे मुंह से मेरी लिए अच्छी बातें निकलेंगी, मगर तुम्हारे मनों में हमेशा में ये नफरत भरी रहेगी। तो मतलब कि जैसे अगर कोई हमसे पूछता है कि हम मसीह के लोग हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम मसीह के लोग हैं। मगर हम मन ही मन बोलते हैं कि हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, हम मसीह के लोग नहीं हैं। क्योंकि अंत के दिनों में जब यीशु मसीह आने वाला होगा तब कई सारी ही जातियों पर जातियां चलाई जाएंगी, देश पर देश चलाए जाएंगे और थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे, मगर फिर भी तब तक हमें धैर्य रखे रहना है। क्योंकि मत्ती वचन कहता है कि जो अंत धैर्य रखे रहेगा उसी का ही उद्धार होगा। तो इस वचन में यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये वचन इसलिए लिखा गया है क्योंकि अंत के दिनों में जब लोग हमें से यहोवा के नाम हम पर और यीशु के नाम पर हमसे नफरत करेंगे,
तब होगा ये कि वो हमारे बारे में बुरा भला बोलेंगे और हमें दुख देंगे, हमें गालियाँ देंगे कि हमारी हरकत करेंगे कि यानी हमारा तत्था करेंगे और यहाँ तक कि हमारे बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोलेंगे कि मगर फिर भी तभी हमें अपने मन के अंदर विश्वास रखना है, विश्वास की फ्रेम रखनी है ताकि कि यीशु मसीह के आने से पहले हम खुद को तैयार कर सकें। तो ये वजह में यही बात लिखी है क्योंकि यहाँ की पहली लाइन में लिखा हुआ है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मतलब कि आप जानते हैं कि हम मसीह के लोग हैं और हम मसीह के लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। हमें स्वर्ग का राज्य तब मिलेगा जब हमें महान परमेश्वर के अपने लौटे यहोवा परमेश्वर पर विश्वास पूरे मन और पूरे दिल और पूरी आत्मा से विश्वास करेंगे। हालेलुया। तो फिर आप इस वचन में यही देख सकते हैं और इसके आगे लिखा हुआ है कि और उद्धार के लिए मुँह से अंगीकार किया जाता है और आप मुझे पढ़कर देख सकते हैं कि मतलब कि आप एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों से कहते हैं कि हम लोग मसीह के लोग हैं, हम लोगों ने ये नहीं किया है, हम लोगों ने वो नहीं किया है, मगर हमारे लोग झूठ बोल रहे होते हैं उस वक्त और हमारे मन में तो वो सच्चाई यानी झूठ होता है जो हम बोलना नहीं चाह रहे होते हैं। मतलब कि जैसे अगर हम कोई गलती कर देते हैं और हमें डर लगता है कि हमें गलती की माफ़ी नहीं मिलेगी कि तो हम उसी गलती के झूठ बोल देते हैं जिससे हम गलत काम कर देते हैं। मगर गलती के लिए सच बोलने में भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि यीशु मसीह कहा है कि मैं ही सच हूँ, मैं ही लाइफ, मैं ही ट्रूथ, लाइफ और द वे हूँ। इसलिए यहाँ से वैसे ही वचन में लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, हमें यीशु मसीह पर विश्वास है, उसकी मदद से हम अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। मगर हम जो कहते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अपने मुंह से तो उसके बारे में अच्छी बातें बोलते हैं मगर मन में तो हमारी उसके लिए नफरत भरी है। मतलब कि हमारे मन में एक बार भी उसके लिए विश्वास नहीं ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम पर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, जैसे लोन की प्रॉब्लम, अकाउंट से पैसे ना निकलने की प्रॉब्लम, या तो घर का किराया या बिल्स या राशन की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम या हम पर कोई बीमारी आ जाती है, बीमारी ठीक नहीं होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से हम जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। तब मतलब कि जो लोग यीशु पर विश्वास ही करते हैं और जो लोग तो यीशु के मसीह लोग हैं उन पर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब कि हम पर भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि तब हम पर ये प्रॉब्लम्स जब आती हैं तब ये टेस्ट लेने के लिए होता है ताकि ये देख सकें कि हमारे मन में उस महाज्ञावा के कितना विश्वास होता है। तो इस वचन में यही बताया गया है क्योंकि जब हम पर प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम परेशान हो जाते हैं, तब देखा जाता है कि हम यहोवा पर विश्वास कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वचन में यही लिखा हुआ है और जितने भी ये लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, क्या वो अपने पूरे मन से विश्वास करते हैं? मतलब कि अगर उन पर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उनके मन के अंदर तो यीशु मसीह के लिए विश्वास की एक छोटी सी फ्लेम भी जली होती है? अगर अंधकार ज़्यादा होता है तो एक रोशनी की छोटी सी किरण भी उसे चीर देती है। अब वैसे ही अगर हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती है तो वो हमें कॉलेज और हमारा फैद है तो उसे चीर कर फाड़ देता है ताकि कि हम अपनी लाइफ अच्छी तरह जी सकें और सही रास्ते पर चलना ना भूलें और अपनी पहचान ना भूल सकें। वैसे ही यीशु मसीह ने उस वक्त किया था। यीशु मसीह जब थे तब उन्होंने कई सारे चमत्कार किए, कई सारे लोगों को चंगा किया, उतने मुर्दों को भी जिंदा किया ताकि जिन लोगों ने जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जिन्हें अपनों को खोने का दुख है उन्हें के अपनों को जिंदा किया ताकि उनका दुख दूर कर सके क्योंकि उसे इस काम के लिए दुनिया में भेजा गया था वो जो भी क्योंकि उसने ये वचन भी बोला है क्योंकि जब वो 4 दिनों का व्रत रखा हुआ था और जब शैतान आया था तब उसने बोला था कि मनुष्य की जिंदगी रोटी से नहीं चलती है, मनुष्य की जिंदगी हर एक उस वर्ड से चलती है, हर एक उस शब्द से चलती है तो यहोवा के मुंह से निकलता है।
है। हालेलुया। तो वैसे ही वचन में कहा गया है, क्योंकि कि यीशु मसीह ने उस वक्त जो बोला था वो आज भी सच है। यहोवा के एक हमारे दुनिया में वर्ड के मदद से ही ये दुनिया चलती है। वैसा ही इस वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये वचन जो है ये हमारी दुनिया के बारे में बताता है। हमारी ये दुनिया जो है वो वर्ड्स और शब्दों से चलती है। अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं तो हम बुरी बातें बोल देते हैं, जिससे हम उसे दुख देते हैं। जैसे कि कोई हमें किसी चीज़ के ब्लेम करता है जबकि हमने वो चीज़ करी नहीं होती है, तो हमारे मन में या तो उसकी नफरत आती है या तो ये साबित करने के लिए आता है कि हमने ये नहीं किया है, और ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ अंदर बोल सकते हैं, कॉलेज रखते हैं, इंस्पायरिंग रखते हैं, ताकि हम हिम्मत ना हारे, हम कभी हार ना माने और अपनी मुश्किलों के सामने कभी झुकी ना। क्योंकि ये गीत है कि ये मुश्किलों से कह दो तो कि मेरा खुदा बड़ा है। क्योंकि माना कि हमारी प्रॉब्लम्स आज हमारी लाइफ में हमारी ये बड़ी हैं, मगर हमारा खुदा उन सारी प्रॉब्लम से भी बड़ा है। जब एलिया ने सारी ये इजराइल को जो विश्वास दिलाना चाहा कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, तो कई सारे लोगों के मन में उसके डाउट था। मतलब कि आज भी है। मतलब कि जब हम पर कोई प्रॉब्लम आती है तब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें। हमारे मन में ये नहीं होता है, तब हम अपने बारे में सोचते हैं। हमारे मन में ये बात नहीं चलती है कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालें। मतलब कि ये सोल्यूशन हमारे सामने ही रखा होता है, मगर तब हमारा दिमाग अलग अलग बातों पर ध्यान देने लगता है। मतलब कि हमारे मुंह से जब भी हम मतलब कि कोई झगड़ा करते हैं तो हम अपने मुंह से गुस्से में आकर सारे वर्ड्स जो भी वर्ड्स हम गुस्से में आकर बोलते थे वो निकल जाते हैं, जिससे दूसरे को हर्ट होता है और वो भी यही वर्ड्स बोलता है ताकि जिससे हमें भी हर्ट होता है। मगर क्योंकि ये दुनिया वर्ड्स के मुताबिक ही चलती है और ये वचन इसी बात को ही दर्शाता है। मगर हमें क्या करना होता है, हमें बस अपने मन में ये बात रखनी होती है कि हम बस हिम्मत ना हारे और कभी भी हार ना माने, अपनी प्रॉब्लम्स के सामने झुके ना और बस उस महान यहोवा पर भरोसा करें, ये जो हमसे प्यार करता है। जब यीशु मसीह मर रहा था तब भी वो बस यहोवा से यही तब भी उसे ये भरोसा था कि वो हम सब के लिए ये वापस लौट के आएगा, वापस मुर्दों में से जी उठेगा ताकि हमारा उद्धार कर सके, ताकि हम उद्धार पा सके। मगर आज हम क्या करें, आज हम मीठी मीठी बातों की आगों में यानी मीठी मीठी बात की आग में झूठ बोल रहे हैं। आज हम लोग उद्धार के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। आज हम लोग अपने मन में से ये दुनियाई बातें रखते हैं। आज हम अपने मन में से आज्ञा को तोड़ना, ना धोखा, झूठ बोलना, ना चोरी करना, हत्या करना, इन सारी बुरी और गलत बातों को ही रख रहे हैं। जिस वजह से हम खुद के मन को गंदा कर रहे हैं, हम खुद को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है हम परमेश्वर का मंदिर है और हम परमेश्वर का मंदिर तब बनेंगे जब हम खुद के अंदर के दिल फिर अपने मन के अंदर जो भी बुराई है उसे साफ कर देंगे। तभी यहोवा का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंदिर आएगा ताकि हम उद्धार पा सकें। और इस चीज़ के हमें खुद को साफ करना होगा। हमें खुद के मन और अपने दिल के अंदर जो भी नफरत है उसे हटाना होगा। माना कि सच है कि हम पर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण हमारे दिल और हमारे मन के अंदर कई सारी बातें क्रिएट हो जाती है, जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और कई सारी नफरत क्रिएट हो जाती हैं। कि हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए थोड़े गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। फिर भी हमें बस उस वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हार ना माने नहीं और उस महान यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। वो चाहता है कि हम उससे उद्धार पाएं, क्योंकि वो चाहता है कि हम अनंत जीवन पाएं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वचन हर किसी को बताएं, ताकि जो भी इंसान इस वचन को जब जाने तो वो ये जाने कि ये दुनिया वर्ड से चलती है। जो लोग भी अब तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, जो लोग भी अब तक यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी अब तक इस दुनिया की बुराई में साथ दिया होगा। मगर जैसे ही वो लोग
तो भी इस वचन को जानेंगे कि यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर उनकी जिंदगियां बदल देंगे, ताकि कि वो लोग सही रास्ते पर चल सके और लोगों से कुछ से दूर रहकर लोगों को भी इस बारे में बता सके, ताकि वो यीशु मसीह से उद्धार पा सके। वैसा ही वचन में लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग तो ये सारी बातें जो एक वचन में जो मैंने आज आपको बताई है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी बातें दूसरों को भी शेयर करें, ताकि लोग ये जान सकें कि हमें सिर्फ मुंह से बोली हुई बात को ही साबित नहीं करना है। दरअसल में अपने मन और अपने दिल के अंदर भी जो भी गंदगी है उसे हटाकर अपने मन और अपने दिल और अपनी आत्मा से पूरी तरह यहोवा पर विश्वास करना है, ताकि कि हम ये जान सकें कि हम यहोवा से प्यार करते हैं कि नहीं, क्या हम उसका मानते हैं, क्या हम उससे उद्धार पा सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद के ऊपर से गुस्सा उठाएं, ताकि आप खुद के अंदर की हर एक नफरत, हर एक बुराई को साफ कर सकें, हर एक तरह की बुरी चीज को हटा सकें। आपका जो भी प्रॉब्लम आती है उससे डरिए मत, क्योंकि अगर आप जितना प्रॉब्लम की चिंता करेंगे, जितना प्रॉब्लम से डरेंगे, उतनी ज़्यादा ही सारी ही दिक्कत वाली बातें या बुराई की बातें आपके मन के अंदर क्रिएट होती रहेंगी। इसीलिए प्रॉब्लम से डरिए मत, बस महान यहोवा पर विश्वास कीजिए, जो आपकी हर एक कमी की क्षति को दूर कर सकता है और आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग उस महान यहोवा परमेश्वर से हमेशा दिल मन और पूरी आत्मा और पूरी आत्मा से उस पर विश्वास करें। और इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड के साथ मैं बस इस सेशन को समाप्त करना चाहूँगी। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने हमें आज की शाम दी, और मैं चाहूँगी कि आप अपनी लैंग्वेज को क्लियर करने में मदद कीजिए, ताकि मैं ठीक से अपनी बात बोल सकूं। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो वचन आज सबको बताया है, मैं चाहती हूँ कि वो वचन बाकी सारे लोगों तक भी पहुँचे, जो अब तक आपके बारे में नहीं जानते हैं, जो अब तक दुनिया की बुराई में साथ दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो लोग सही रास्ता चुने, ताकि वो आपसे परमेश्वर से यहोवा से उद्धार पा सकें और अपने अंदर की हर एक तरह की बुराई, हर एक तरह की नफरत को दूर कर सकें। और प्रार्थना को लौटपुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज को जय मसीह की।